जय हिंद बच्चों, एनडीए सेकंड की तैयारियां आप जोर शोर से शुरू कर दिया होगा अपना। जिन बच्चों ने भी फॉर्म फिल कर लिया है उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी जो तैयारी है उसको कुछ इस तरीके से करो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो पहले कवर हो जाएं। ठीक है, अभी लेटेस्ट ही मैंने जो चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट किया है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री है। 8 मार्क्स 9 मार्क्स इस तरीके का वेटेज दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेटा इस चैप्टर को करने के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ आप फॉर्मुलेस का यूज करो, जरूरी है कि कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स मालूम हो, कुछ आइडेंटिटीज, कुछ आपको इस तरीके की चीजें मालूम हो जिनको यूज करके आप अपने क्वेश्चंस, जो ऑप्शंस दिए हैं उनको देख करके आप अपने आंसर करो। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करूंगा और आप ये देखोगे कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सिर्फ अगर थोड़ा सा हमको एग्जाम में याद रहेगा तो ऑप्शंस को देख करके ही हम लोग अपने आंसर्स दे देंगे। क्वेश्चन बेटा आपको ये दिख रहा है ना। अब एक स्पेशल क्वेश्चन क्यों है ये? देखो, अगर जब भी आपको ऐसा आता है दैट सम ऑफ टू एंगल्स, यहाँ पर अल्फा एंड बीटा सम आपको दिया है π/4 और एक ये आपको ऐसा दिया रहा है दैट tan अल्फा वैल्यू इज 1/2, आप कंफर्म बिल्कुल समझ जाना कि यहाँ पर tan बीटा जो आएगा वो 1/3 आएगा। मैं दो क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूं और इसके साथ में यहाँ पर मैं एक जनरल केस लिखूंगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ नया क्वेश्चन भी बनेगा तो आप उस चीज को यूज करके अपने आंसर दे देना। ठीक है, tan अल्फा वैल्यू 1/2 रहेगा जो कि गिवन था यहाँ पर, और क्योंकि सम अल्फा प्लस बीटा π/4 है तो मैं समझ गया कि tan बीटा वैल्यू 1/3 है। अब फाइंड क्या करना था आपको यहाँ पर, tan 2 बीटा। तो फॉर्मूला बेटा आपका रहेगा tan 2 बीटा इज 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। इट इज 2 इंटू 1/3 एंड 1 माइनस 1/9। ठीक है, आप सॉल्व करके देखना इसको। इट इज 2/3, 9 माइनस 1 8/9, so it is 2/3 into 9/8। this 3 1 times 3 1 and बेटा आंसर आपका जो यहाँ पर है वो 3/4 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता था और जो आया भी है, इन केस tan अल्फा वैल्यू 1/2 है, tan बीटा 1/3 है, तो ये आप समझ गए। अगर कभी आपको ऐसा दिखता है कि tan अल्फा वैल्यू इज 3/4 एंड tan बीटा वैल्यू इज 1/7, तो इस केस में भी इन दो एंगल्स का सम π/4 होने वाला है। ठीक है, ये दो ऐसे केस हैं जो आपके एग्जाम में क्योंकि आ चुके हैं। अब अगर नेक्स्ट टाइम कुछ नया क्वेश्चन आया तो बेटा आप ये चेक कर लेना कि क्या tan अल्फा का वैल्यू कुछ इससे मैच हो रहा है क्या है, m/m+1 एंड tan बीटा वैल्यू इज 1/2m+1। ये इन दोनों का एक जनरल केस हो गया। अगर m वैल्यू 1 रहेगा बेटा सो इट इज 1/2 और उसे m को यहाँ पर यूज करने से इट इज 1/3, तो इट मींस ये वाला केस आपका मैच हुआ। यहीं पर अगर मैं 3 ले लेता हूं सो इट इज 3/4 इधर रहेगा एंड ये आपका 1/7। ठीक है, क्या इस चीज को मैं यूज करके नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकता हूं क्या? क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आया था, कुछ इस तरीके से बेटा tan अल्फा वैल्यू 1/7 है बट यहाँ पर बीटा साइन के टर्म्स में दिया था, तो मुझे थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चेक करते हैं जरा क्या हो सकता है इसमें। tan अल्फा इज 1/7 एंड सेकेंड जो आपको दिया है इट इज साइन बीटा 1/√10, तो आपको यहां पर इसको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज दिस, ठीक है, बीटा एंगल, सो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका 3 आएगा एंड tan बीटा वैल्यू इज 1/3। ठीक है, अब 1/7 वाले केस में तो 3/4 होना चाहिए था, पर क्योंकि जो फाइंड करना था बेटा वहां बीटा नहीं है, इस 2 बीटा, तो आपको यहां पर tan 2 बीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था ऐसा। ठीक है, इट वाज 2 tan बीटा वैल्यू इज 1/3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा इज 1/9, और सॉल्व करने से आप 3/4 इसको ये आ जाएगा। अब हो गया ना केस कि एक आपका है 1/7 और एक आपका आ रहा है 3/4,
बस फर्क क्या था इस बार कि एक एंगल अल्फा था, सेकंड बीटा नहीं था, सेकंड वाज 2 बीटा। तो क्या इस केस में अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू π/4 होगा? ठीक है, यहाँ पर एक अल्फा हो जाएगा और सेकंड आपका 2 बीटा से मैच हो रहा था। जो फाइंड करना है वो आपका रहेगा cos एंड अल्फा प्लस 2 बीटा विच इज π/4। और बेटा cos 45 की जो वैल्यू है इट इज 1/√2। ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा ही था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया था। इसी पर अगर दो एंगल का जो सम जो है वो 45 आ रहा है, तो बेटा एक और आपका रहता है, उसको भी चेक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट और आइडेंटिटीज आएंगी। इस केस में भी अगर आपको कभी ऐसा दिख रहा है दैट अल्फा प्लस बीटा, ये 2 एंगल्स का सम π/4 है, सो इट इज 1 + tan अल्फा, और इसका जब प्रोडक्ट आप करोगे 1 + tan बीटा, तो बेटा ये ऑलवेज 2 आता है। अब आप इसको इस तरीके से भी याद रखेंगे और उल्टा भी याद रखेंगे कि अगर आपको 2 दिख रहा है इट मींस यहाँ पर 1 + tan अल्फा 1 + tan बीटा, और अल्फा प्लस बीटा जो है उसका सम π/4 आएगा। क्या यहाँ पर हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं? क्या देखो कि 1 + tan थीटा 1 + tan 9 थीटा, और बेटा ये 2 आ रहा है। अब अगर ये 2 आ रहा है इट मींस इन दो एंगल्स का जो सम है वो तो π/4 हुआ, सो थीटा प्लस 9 थीटा इज π/4, राइट? tan थीटा वैल्यू इज π/4, और यही आपको फाइंड करना था कि tan थीटा कितना रहेगा। बेटा tan थीटा मींस π/4 और tan 45 वैल्यू ये आपका रहेगा 1। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और भी हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या आइडेंटिटीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी उनको पढ़ेंगे, और फिर इस चैप्टर में जितना भी मैक्सिमम मार्क्स हम लोग ला सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों।